हेलो, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यह है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल के वर्ड का हमें आंसर किया है, तो बहुत अच्छे भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी बनाई रखी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी चाहते हो आपका नाम यहाँ आए तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। लास्ट में जो क्वेश्चन मिलेगा उसका जवाब दे सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सर फर्स्ट वर्ड इज फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब पतला होना, कमजोर होना, काफी थिन हो, काफी लाइट हो, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लिम्जी होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? तो मुर्गी को पोलियो हुआ मतलब कमजोर है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो फिल्म के अंदर, किसी भी मूवी के अंदर, किसी भी फिल्म में काम करना चाहेगा, तो वो अगर पतला होगा, कमजोर होगा, लाइट वेट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम फिट होना चाहिए। तो थिन होगा, कमजोर होगा तो फिल्म के अंदर काम नहीं कर सकता। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके सिनोनिम क्या है? किसी पर्सन को, कोई भी पर्सन है जो काफी लाइट वेट है, काफी थिन है, काफी रिकटी है। अब देखो, एक जो बीमारी है, एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं रिकेट। क्या है? रिकेट। अब वो डिजीज हो गई तो काफी कमजोर हो गया। काफी फीबल है, फीबल का मतलब होता है काफी वीक होना। ठीक है, स्पेलिंग सही करते हैं। देखो क्या है, किसी को, कोई काफी वीक है, काफी वीक है, काफी कमजोर है तो काफी फीबल है। ये वर्ड जो है काफी कॉमन भी है और काफी इजी भी है, तो याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है शैकी। अब कोई पर्सन है जो शेक हो सकता है, किसी को कोई भी उसको शेक कर सकता है तो वो शेकी हो जाएगा। ठीक है, अब फ्लिम्जी का अपोजिट क्या होगा? कोई पर्सन है जो काफी कमजोर है तो अपोजिट होगा काफी पोटेंट होना। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल होना, काफी पावर है आप में। ठीक है, तो पोटेंट वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड आता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, तो ये वर्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट का मतलब भी क्या होता है? काफी फीबल होता है, काफी वीक हो तो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये ई है। इम्पोर्टेंट का मतलब काफी वीक होना, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट दोनों में फर्क है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। सब्सटेंशियल, अब देखो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे पत्थर है कोई, तो पत्थर तो काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो सब्सटेंशियल, सब्सटेंस क्या होते हैं? पत्थर वगैरह। कोई भी मार्बल हो सकता है तो वो काफी स्ट्रांग हो गए। स्टर्डी का मतलब होता है काफी जिद्दी होना। जिद्दी है मतलब काफी पावरफुल है। इजी है, आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन जो था डाउन फॉर द काउंट। कोई पर्सन है जो काउंटिंग से डाउन हो चुका है, मतलब काउंटिंग से उतर चुका है। इसका मतलब उसने गिव अप कर दिया, टायर्ड हो चुका है, काफी थक चुका है। थक चुका है तो वो काउंटिंग से गिर चुका है, काउंटिंग से डाउन हो चुका है, काउंटिंग से अलग हो चुका है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने आंसर किया था, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। तू समझा ना जी? चल। नेक्स्ट वर्ड है टायरनी। टायरनी का मतलब अत्याचार होना, जबरदस्ती होना। टेररिज्म हो गया, डिक्टेटरशिप। तो किसी के ऊपर जुल्म करोगे तो वो टायरनी होगा। पर स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे हे भगवान क्या जुल्म है, तो जुल्म होने की बात हो रही है, इसका मतलब टायरनी होगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है जिसके ऊपर टायर, कोई भी टायर है। ठीक है, कोई भी टायर, रैन मतलब चढ़ा दिया। ठीक है, रन रैन, तो टायर उसके ऊपर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। तो एनी टायर ऐसी बात कर सकते हो। एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने टायर चढ़ा दिया किसी के ऊपर तो अत्याचार कर दिया, जबरदस्ती हो गई। ठीक है, हे भगवान क्या जुल्म, तो जुल्म हो गया, ऐसे समझ सकते हो। तो टायर चढ़ा दिया तो काफी उसको प्रॉब्लम हो रही है। फिर इसके सिनोनिम क्या हो गया? टेररिज्म, टेरर हो गया। ठीक है, काफी डर है, टेररिज्म बहुत कॉमन है। डिक्टेटरशिप, कोई पर्सन है जो डिक्टेटर बना घूम रहा है। डिक्टेटर मतलब वो अकेला क्या कर रहा है? सबके ऊपर राज कर रहा है, तो डिक्टेटरशिप हो गया। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऐसी क्रेसी, ऐसा रूल जिसके अंदर सिर्फ वन पर्सन, कोई एक पर्सन है जो राज्य करे। ठीक है, तो वो ऑटोक्रेसी हो गया। क्रूएलिटी का मतलब कोई एक पर्सन है जो काफी क्रूएल है, तो क्रूएल है तो वो ऑटोक्रेसी के अंदर किसी के ऊपर, कोई भी पर्सन है उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। ऑपरेशन, उसको ऑप्रेस कर रहा है, उसको दबा रहा है। ठीक है, और कोर्शन का मतलब होता है किसी को फोर्स करना। किसी भी काम के लिए फोर्स करोगे इसका मतलब वो अत्याचार होगा। अच्छा, उसी का अपोजिट डेमोक्रेसी है, काफी आपको आजादी है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो वो तो इजी है। आगे चलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नेक्स्ट बड़ा इडियम है थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। कभी भी हम विंड को क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं है, यह है क्वेश्चन मतलब चेतावनी देना। तो अगर हम कभी भी विंड को क्वेश्चन करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं? रिस्क उठा रहे हैं, टेक अ रिस्क। ठीक है, तो इजी है, रिस्क उठा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? विंड को चेतावनी दे रहे हैं। इजी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेंडम। टेंडम का मतलब साइकिल होना, दोपहिया वाहन होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। जैसे ये सबसे पहले एक साइकिल बनी थी जो आगे से सबसे ऊंची थी और पीछे से छोटी सी साइकिल थी। ठीक है, तो आगे वाली साइकिल, आगे वाले टायर के ऊपर सबसे ऊपर बैठना काफी अजीब लगता होगा। जैसे आजकल क्या है, केटीएम बाइक्स आती हैं,
तो आगे वाला पर्सन तो यहाँ बैठता है और पीछे वाला पर्सन यहाँ बैठता है, तो सेम टू सेम ऐसा ही कुछ मॉडल है, ठीक है। फिर आई ये लेडीज साइकिल जो बहुत से जेंट्स ने भी चलाई होगी। फिर ये साइकिल तो सबको पता ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब आप काफ़ी मॉडर्न हो। तो टेंडम का मतलब क्या होगा? साइकिल होना, दोपहिया वाहन, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइकिल की बात हो रही है तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहिया वाहन है, इसका मतलब बाइसिकल है, बाइक है, टू व्हीलर है, ईजी है तो आगे चल सकते हैं। तो टेंडम का मतलब क्या होगा? दोपहिया वाहन, कोई भी बाइक हो सकती है, कोई भी साइकिल हो सकती है। याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक साइकिल ले जा सकते हो। इन भाई साहब को उतार देना और लेके चले जाना। चलते हैं अभी आगे। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट हमारा इडियम है स्क्रैप दी बैरल। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा पर्सन जो एकदम बेकार है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप यूज में लेके आते हो, उनको अपने पास लेकर आने के बाद उसको यूज करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रैप दी बैरल, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर है जिसको सेटिस्फाई करेगा? वो होगा आपका सेकंड आंसर, मेकिंग द मोस्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन और थिंग। कोई भी सिचुएशन है जो वर्स्ट है उसको मेक करना, मतलब उसको बनाना, ठीक है, उस सिचुएशन को या उस थिंग को। तो इसको आप याद कर सकते हो, काफ़ी इजी है, काफ़ी कॉमन है, तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो इसको आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे चलते हैं अभी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस का मतलब जन्म स्थान। कोई भी आपका ओरिजिन है, कोई भी आपका बर्थ प्लेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोवेनेंस। अच्छा, एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोविंस। क्या बोलते हैं? प्रोविंस। प्रोविंस होता है हमारा कोई भी एरिया। किसको बोलते हैं? एरिया जो सिटी से बाहर है। क्या है? सिटी से बाहर जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविंस बोलते हैं। जो आपका क्षेत्र है, जो आपका एरिया है। और प्रोवेनेंस का मतलब होता है जन्म स्थान। तो दोनों बात किसी कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, पर ये जन्म स्थान की बात कर रहा है और ये शहर से बाहर के एरिया की, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो प्रोवेनेंस का मतलब, दोनों का मतलब क्या है? प्लेस की बात है, पर बात किसकी हो रही है यहाँ पर? जन्म स्थान की, ठीक है भाई। दोनों को साथ में याद रखोगे तो कंपैरिजन में याद भी हो जाएगा। प्रोवेनेंस का मतलब होता है जन्म स्थान। जन्म स्थान मतलब आपका बर्थ प्लेस, आपका ओरिजिन और आपका इंसेप्शन, ठीक है। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ से क्या हो, चीज़ों का स्टार्ट शुरू हो, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे? इंसेप्शन बोलेंगे। तो इंसेप्शन का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि इंस्पेक्शन हो रहा है। इंस्पेक्शन मतलब किसी चीज़ की छानबीन हो रही है, तो छानबीन शुरू होगी तो इंस्पेक्शन शुरू हो गई, तो मतलब इंस्पेक्शन स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई तो स्टार्ट हो गई, बस चलते हैं आगे। इसी का अपोजिट क्या होगा? कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? एंड होता है। एंड होता है तो इसको देखने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। तो नाउन होगा तो आगे चलते हैं भाई, चलो भाई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स के ऊपर जो रेगुलरली यूज होते हैं तो हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वर्ड है एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचाई पर होना, सबसे टॉप पे होना। तो अब इसको याद कैसे करोगे? जैसे हमारा एक एपेक्स बैंक नाम का एक बैंक है, आपको पता होगा एपेक्स बैंक। तो एपेक्स बैंक ऐसे समझ सकते हो कि एपेक्स उसका नाम टॉप है, इसका मतलब उसका नाम इसलिए क्यों दिया है? ताकि वो टॉप पे रहे, ठीक है। तो नाम टॉप पे दिया है, इसका मतलब क्या होगा? वो एपेक्स बैंक का मतलब क्या होगा? टॉप पे रहना। नेक्स्ट वर्ड है पेव। पेव का मतलब होता है कवर करना, किसी चीज़ को कवर कर रहे हो। अब इसको याद आप कैसे करोगे? पाव भाजी से। पाव भाजी से, पाव भाजी खाते हो। पाव भाजी क्या होती है? सबसे पहले उसको, जो पाव होती है उसको सब्जी के साथ खाना होता है। जो भी आपका मटेरियल खाते हो, जो भी खाओ, कुछ भी खाओ, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो पेव, पाव। पाव क्या होता है? पाव वो कवर करता है किसको? सब्जी को, ऐसे समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है फ्रे। फ्रे का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक तरीके से मुक्त कर देना, उड़ा देना, खत्म कर देना, तबाह कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रे करते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो स्प्रे से, ठीक है। स्प्रे करते हो तो वो बाहर निकलता है, मतलब उड़ जाता है, उस वैसे ही क्या हो गया? फ्रे हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मुकदमा करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। क्या कर रहे हो? आरोप लगा रहे हो। आरोप लगा रहे हो मतलब किसी के ऊपर लिटिगेशन कर रहे हो, ठीक है। आरोप लगा रहे हो, मुकदमा चला रहे हो, तो वो लिटिगेशन हो गया। फिर आता है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउट करना। अब देखो, डाउट कर रहे हो, DOUBT। अब इसमें से हमने यू हटा दिया तो क्या बन गया? डब बन गया। डब, डब इजी है, सेम साउंड है, सेम चीज़ है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना, मुक्त कर देना, उड़ा देना, भगा देना, तो वो होगा एक्सोनरेट। तो ऐसे याद कर सकते हो, किसी नर को एक्स कर दिया मतलब आउट कर दिया। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट होता है। और नर हमारे लोग होते हैं, हमारे आदमी होते हैं, तो नर को बाहर निकाल दिया तो एक्सोनरेट, मुक्त कर दिया, भगा दिया, ठीक है। तो एक्सोनरेट का मतलब इसका आज़ादी भी हो सकता है कि किसी केस, कोई केस चल रहा था, कोई लिटिगेशन चल रहा था और उसके ऊपर क्या है? उसको मुक्ति मिल गई तो एक्सोनरेट हो गया, मुक्त हो गया, ठीक है। इजी है, आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट वर्ड है कैशेट। कैशेट का मतलब होता है मोहर होना, मतलब कोई भी आपको सम्मान मिल रहा है, कोई भी आपको ऑनर मिल रहा है, प्राइड मिल रहा है, एडमायरेशन मिल रही है, तो वो होगा कैशेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितनी शानदार विचारधारा रखते हैं, तो वही सम्मान है हमारे लिए, एडमायर कर रहे हैं हमें। तो अब इसको याद कैसे करोगे? जिस पर्सन के पास कैश होगा, अब कैश है तो उसको लोग क्या करेंगे? ऑनर करेंगे, प्राइड करेंगे, एडमायरेशन करेंगे, एडमायर करेंगे, ठीक है। तो कैश है आपके पास तो लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। काफ़ी प्रेस्टीजियस हो तो प्रेस्टीजियस नाम का एक कुकर भी आता है, ठीक है, तो काफ़ी इज्जत है उसकी भी बेचारे की। अब इसके सिनोनिम क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो, ऑनर जो है वो काफ़ी कॉमन है, प्राइड कॉमन है, एडमायरेशन कॉमन है, किसी को एडमायर कर रहे हो। प्रेस्टीजियस के अंदर आ रहा है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है सम्मान, जो आपको बता ही दिया कुकर के लिए। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट होना, मतलब अलग होना। अलग हो इसका मतलब कैश है आपके पास, कैश है इसका मतलब क्या हो? कैशेट हो, ठीक है। और वही है उसका अपोजिट शेम होता है। शेम का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। तो आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो काफी इजी है। इजी है मतलब एक कंफ्यूज भी कर सकता है और इजी भी है। तो देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। आपको पढ़ना है इसका, बॉयल दी ओशन। ओशन को बॉयल करना है मतलब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन आपके पास भी है, जिसके अंदर 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो जल्दी से इसको आंसर करो, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपको PDF वहां मिल जाएगी। क्लास को जल्दी से एक बार लाइक भी कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्लास को कमेंट जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।